अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मतीन। आप देख रहे हैं हैदराबाद वॉइस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के एक साधु जिसका नाम है रामगिरी गंगागिरी जो भी बाबा है, उन्होंने एक बयान जारी किया है। हमारे आका प्यारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में एक गुस्ताखी की है, और उस गुस्ताखी में कई सारे वर्ड है, कई सारे ऐसे ऐसे बयानात हैं जिसके ताल्लुक से मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमानों को ठेस पहुंचने वाले ऐसे बयानात उन्होंने किए हैं। जबकि उनका जो ये प्रोग्राम है उनके धर्म के ताल्लुक से बताना चाहिए, लेकिन ये मुसलमान धर्म के ताल्लुक से उस जो मीटिंग जो जलसा था, उस जलसे में मुसलमानों के ताल्लुक से बयानात कर रहे हैं। मुसलमान ऐसे है, मुसलमान वैसे है, मुसलमान हत्यारे है, मुसलमान अत्याचारी है, ऐसे कई सारे बातें उन्होंने मराठी लैंग्वेज में बयान की है। और इसके ताल्लुक से अलग अलग एरियाज में 4 दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है और दर्जनों एफआईआर किए गए हैं उनके खिलाफ, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी जारी नहीं कर रही है वहाँ की हुकूमत। अब हुकूमत उन्हें क्यों बचा रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। आज वहाँ के एमआईएम एमएलए, एक्स एमएलए वारिस पठान साहब आज डीजीपी रश्मि शुक्ला से मिलकर एक मेमोरेंडम उन्हें दिया गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द उस रामगिरी बाबा को गिरफ्तार करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या है, देश का माहौल ख़राब हो रहा है और मुसलमानों को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे कई सारे लोग बयानात दे रहे हैं। और हाल ही में 1-2 दिन पहले एक और इंसान बयान दे रहा है कि मुसलमानों को हम कत्ल करेंगे, उसके खिलाफ भी गिरफ्तारी करने के ताल्लुक से एमआईएम महाराष्ट्र से प्रोटेस्ट कर रही है। वारिस पठान साहब, आज डीजीपी मैडम को आप मिले बाबा रामगिरी के बारे में, जिन्होंने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज हमने महाराष्ट्र की डीजीपी मैडम रश्मि शुक्ला जी से मुलाकात की। आप तमाम ने देखा, महाराष्ट्र के अंदर कुछ दिन पहले गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज ने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की जिसकी वजह से देश का ही मुसलमान का नहीं, पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाई है। उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने उस गुस्ताखी के खिलाफ काफ़ी जगहों पे एफआईआर दर्ज हुए, पूरे महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुए, तमाम तंजीमों ने आवाज़ उठाई, मगर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आज तक गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों उसको महाराष्ट्र की सरकार बचा रही है? क्या शिंदे साहब उसको बाजू में बैठ के ये बोल रहे हैं कि तू बोल, हम तेरे साथ है? महाराष्ट्र में चुनाव आ रहा है, हम सबको पता है, लेकिन सरकार चाहती है पोलराइज करना, इनको हिंदू मुसलमान कराना है। इसीलिए कहीं ना कहीं से उठा के अपने इन टट्टू जैसे लोगों को भेज देते हैं, जाइए आप मुसलमानों को गाली दीजिए, इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बकिए, उनकी भावनाओं का हट पहुँचाइए, हम आपके साथ खड़े। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि देश के अंदर संविधान और कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है या सबके लिए? संविधान इक्वालिटी की बात करता है, तो इनको अरेस्ट क्यों नहीं? हमारी ही एक उल्लेमा थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उन्होंने किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की, किसी की दिलों को हार्ट नहीं पहुँचा, एक अशार पड़ा, उनको 2 घंटे में एफआईआर करके अरेस्ट कर लिया गया और आज तक सलाखों के पीछे जेल में। तो ये महाराज जैसे, मैं तो इसको महाराज नहीं, अगर महाराज और संत होता तो दूसरे के धार्मिक चीज़ों में नहीं बोलता, दूसरे के दिलों को ठेस पहुँचाने का काम नहीं करता। ये मैं इसको ढोंगी कहता हूँ। इसका हमने रश्मि मैडम साहब से कहा है कि इसको फौरन हिरासत में लिया जाए। सिर्फ एफआईआर से काम नहीं होगा, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम संवैधानिक तौर से इसका एहतजाज करेंगे, रास्ते पे हमको उतरना पड़ेगा। मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि आप लोग ये कुछ न करिए, हम बहुत जल्दी इनका गिरफ्तारी करेंगे, जो भी उचित कदम होगा कार्रवाई बहुत जल्दी से जल्दी उठाएंगे उसके। 3 दिन पहले गंगागिरी महाराज नाम के एक शख्स ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की और वो वीडियो बनाकर अपलोड भी की गई, जो हिंदुस्तान भर के लोगों ने देखी और दुनिया भर के लोगों तक वो पहुंची। उसके बाद लोगों को इस बात पर बहुत अफसोस हुआ और लोगों में गम और गुस्सा भी है। पूरे मुल्क, हिंदुस्तान और दुनिया भर के आशिक रसूल इस वक्त गुस्से में हैं। मुंबई की सरजमीन पर बाज़ाब्ता एहतजाज भी हुआ और कई जगह एफआईआर भी दर्ज कराई गई, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अभी ना तो गिरफ्तार किया गया है और ना ही हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा दी गई है। असल में बात यह है कि ये इस तरह का कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के जो है मामले सामने आए हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि इस तरह के लोगों को मुल्क के कानून के मुताबिक सज़ा नहीं दी जाती है। इसी बुनियाद पर थोड़े दिन के बाद फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। हिंदुस्तान की सरजमीन हमेशा गंगा जमनी तहजीब की एक
खूबसूरत मिसाल बनी रही है, जिसकी बुनियाद पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमेशा मोहब्बत के साथ रहते आए हैं। लेकिन आज इस तरह के शर पसंद अनासर हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस तरह की जहरीली गुफ्तगू करते हैं, जिससे हमारे मुल्क का जो अमन है वो फसाद में तब्दील हो जाए। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इतने दिन हो गए जो है FIR दर्ज किए हुए हिंदुस्तान में कई जगह हुई, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, न सज़ा दी गई। हालांकि वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमारे एक आलिम दीन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर पढ़ा जिसमें किसी को ख़ास नहीं किया, किसी ख़ास बंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 महीने से ज़्यादा हो गए वो जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं और उनको रिहा भी नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी दूसरी तरफ एक बंदे ने खुलकर हुजूर की शान में गुस्ताखी की और इतने भद्दे जुमलों का इस्तेमाल किया कि हम दोबारा उन जुमलों को अपनी ज़बान पर भी ला नहीं सकते। इसीलिए आज हमारे शहर भीलवाड़ा के मुअज़्ज़ज़ तमाम उलमा इकराम, तमाम हमारे भाई इस वक्त कलेक्ट्री में मौजूद हैं और हम आए थे ज्ञापन देने के लिए। हमने सरकार से ये मुतालबा किया, हुकूमत हिंद से ये मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर किया जाए और उस शख्स को जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है गिरफ्तार किया जाए और मुल्क के कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। और हमें उम्मीद है हिंदुस्तान के कानून पर अदल इंसाफ के साथ कि हमें जो है इंशाअल्लाह इस मौके पर जो है अदल इंसाफ भी मिलेगा और हमारी बात पर सरकार तवज्जो देगी और संजीदगी के साथ इस पर गौर भी करेगी। कल की बात बताई आपने सर, कल और एक भी घटना हुई है। मैं चाहूंगा कि हमारे उलेमा इकराम उस पर भी थोड़ी रोशनी डाले और आप भी थोड़ी रोशनी डालिए। आप तो पत्रकार हो, इतना बड़ा पेपर चलाते हो। कल ही एक महाराज ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए, मजम्मत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि भारतीय मुसलमान ही नहीं, पूरे देश दुनिया का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमने तो आवेदन दिया है, हमने कहा उसमें FIR करिए, उसको अरेस्ट करिए। FIR तो हो गया है मगर अरेस्ट नहीं हो रहा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट मसला है। आज अगर क्योंकि सब उलेमा इकराम बैठे हैं तो वक्त के साथ साथ इसको माफ करना, आपने कहा था वक्त पे बात करना, लेकिन क्योंकि मौजूदा हालात के ऊपर भी कुछ रोशनी डालना है तो मैं ये बात रखता हूँ। हैदराबाद वॉइस, आपकी आवाज।